नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 2 बहुपद के भाग 3 में। तो बच्चों मैं पहले ही आपको बता दूं, इससे पहले हमने भाग 1 में चर, अचर, बीजीय व्यंजक और इस अध्याय के परिचय के बारे में जाना था और उसके बाद भाग 2 में हमने शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और बहुपद के शून्यक के बारे में जाना था। आज हम बच्चों अध्याय 2 के भाग 3 में जानेंगे बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में। चलिए चलते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने हैं बीजीय सर्व समीकरण, जिसमें से सबसे पहले सर्व समीकरण है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा तो उसका जो विस्तारित रूप होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये जो सर्व समीकरण आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इन सर्व समीकरणों के बारे में बताऊंगा, फिर इनसे जो रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो हम आगे करेंगे। तो बच्चों दूसरी सर्व समीकरण है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप देखोगे इसका जो विस्तारित रूप है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों इस सर्व समीकरण को हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ x प्लस वाई का क्या है, होल स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम वैल्यू का सेम वैल्यू के साथ गुना। तो यानी कि यदि मैं आपको कहूं तो इसमें क्या है, x प्लस वाई का गुणा किससे हो रहा है बच्चों, x प्लस वाई से। तो इसका जो विस्तारित रूप है आप समझ सकते हैं, यदि मैं इस x का इस x से गुना करूंगा तो x और x गुना होकर क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये x फिर y से गुना होगा तो बच्चों होगा एक्स वाई। आगे देखो बच्चों, फिर ये y है जो इस y का गुना जब x से होगा तो फिर ये होगा एक्स वाई, और प्लस फिर ये जो y का गुना वापस y से होगा तो ये होगा वाई स्क्वायर। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ एक्स वाई और एक्स वाई ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स वाई, 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है या x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इनका विस्तार क्या होगा बच्चों, यदि मैं x माइनस वाई का गुणा x माइनस वाई से कर दूं तो इनका विस्तारित रूप आएगा। तो उसी तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर में देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों, आगे है सर्व समीकरण 3, जिसमें बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब भी बच्चों ये सर्व समीकरण होगी तो जो इसका विस्तारित रूप है वो होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसको बच्चों हम आगे उदाहरण के तौर पर समझेंगे। आगे देखिए बच्चों सर्व समीकरण 4। सर्व समीकरण 4 में बच्चों देखिए, यदि x प्लस a और x प्लस b हो तो इनका जो विस्तारित रूप है बच्चों वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यदि x प्लस a का गुणा x प्लस बी से होगा तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, यदि x का गुणा x से होगा तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों जब x का गुणा b से होगा तो ये कुछ यूं बनेगा एक्स बी। फिर उसके बाद बच्चों a का गुना जब x से होगा तो ये बच्चों क्या होगा, ax, और जब a का गुना b से होगा तो बच्चों ये क्या बनेगा, ab। तो इसी तरह आप ये जो इसमें देख सकते हैं, दोनों में x और x क्या है बच्चों, कॉमन है। तो यहाँ पर जब इन्होंने x को कॉमन लिया है, उसके अलावा क्या बचता है बच्चों, a प्लस बी, और ये a प्लस बी बच्चों ये आएगा। ये इसका विस्तारित रूप ये भी हो सकता है। आगे देखिए बच्चों, आगे है सर्व समीकरण 5। सर्व समीकरण 5 में जब आपके चर हैं वो 3 हो और तीनों का होल स्क्वायर हो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, इनका होल स्क्वायर हो तो इसका जो विस्तारित रूप है बच्चों वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आगे देखिए बच्चों, आगे है सर्व समीका 6। तो सर्व समीका 6 में बच्चों देखिए x प्लस वाई का क्या है बच्चों, होल क्यूब। तो x प्लस वाई का जब होल क्यूब होगा तो उसका जो विस्तारित रूप है वो होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। बच्चों इसका आप एक रूप और लिख सकते हैं, यदि मैं इसको यूं लिखूं जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यदि मैं 3xy का x के साथ गुना करूंगा तो देखो बच्चों x से गुना होकर क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर y। उसके बाद बच्चों 3xy जब y से गुना होगा तो ये बन जाएगा 3xy स्क्वायर। तो बच्चों ये जो सर्व समीका है x प्लस वाई का होल क्यूब, इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, या हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों, आगे है सर्व समीका 7। सर्व समीका 7 में देखिए बच्चों वही जहां x प्लस वाई का होल क्यूब हम देख कर आए हैं वैसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो बच्चों जब x माइनस वाई का होल क्यूब आएगा तो यहां आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो बच्चों इसी का एक और रूप है जिस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। आगे देखिए बच्चों सर्व समीका नंबर 8। इसमें है बच्चों यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz यदि बहुपद है जो इस तरह हो तो इसका जो विस्तारित रूप है वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, और नए ब्रैकेट में लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो बच्चों ये थी सर्व समीकाएं। अब इनसे जो रिलेटेड अपन प्रश्न हैं वो आगे देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि प्रश्न में कौन सी सर्व समीका का प्रयोग हम कर सकते हैं, उसी सर्व समीका का प्रयोग करते हुए हमें इसे हल करना है। तो बच्चों प्रश्न में देखिए यहां है x प्लस 4 गुणा x प्लस 10। तो बच्चों यदि मैं यहां देखूं कि x और x दोनों में क्या है, सेम है, और 4 और 10 ये दोनों अलग अलग है। तो बच्चों यदि मैं इसको मान लूं x, इसको मान लूं a और इसको मान लूं b, तो मैं एक सर्व समीका का प्रयोग यहां कर सकता हूं, वो है x प्लस a गुणा x प्लस b। तो बच्चों यहां जो अपना x है वो x है, और यहां जो अपना a है वो 4 है, और यहां अपना जो b है वो 10 है। तो बच्चों इनके मान है वो हम यहां रखेंगे। तो x बच्चों x का मान तो क्या है, x है, और a का मान है 4। उसी प्रकार बच्चों x का मान x है और b का मान है बच्चों 10। अब बच्चों मैं इसका इससे क्या करूंगा, गुणा करूंगा। तो x का गुणा जब आप x से करोगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा जब आप 10 से करोगे तो आएगा 10x। उसी प्रकार बच्चों 4 का गुणा जब मैं x से करूंगा तो ये आएगा 4x, और उसी प्रकार जब मैं 4 का गुणा 10 से करूंगा तो आएगा बच्चों 4 दाया 40। तो बच्चों ये हुआ x स्क्वायर प्लस 10x और 4x क्या हुआ बच्चों, 14x प्लस 40। तो बच्चों इसका आंसर क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों ये उसी का अगला भाग है, x प्लस 8 और x माइनस 10। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो यहाँ जो x है और x है ये दोनों सेम हैं, और 8 और 10, तो इसी में
इस क्वेश्चन में भी मैं उसी सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकता हूं। जैसे ये अपना x है, ये अपना a है और ये अपना b है। तो बच्चों ये इस चीज का ध्यान रखना कि जो अपना a है और b है उनको हमें विद चिन्ह लेना है कि a यदि धनात्मक है तो उसको धनात्मक लेना है, और यदि b ऋणात्मक है तो उसे ऋणात्मक लेना है, और धनात्मक है तो उसे धनात्मक लेना है। तो बच्चों चलते हैं, x प्लस a गुणा x प्लस b। तो बच्चों यहाँ मेरा जो x है वो x ही है, और जो मेरा a है, a बच्चों यहाँ क्या है, धनात्मक, यानी कि +8। उसी प्रकार बच्चों आगे देखियो, x मेरा x है, लेकिन यहाँ जो मेरा b है वो ऋणात्मक है, तो बच्चों क्या हुआ, ये -10। फिर उसी प्रकार बच्चों इसका जब मैं गुणा करूंगा इससे तो क्या आएगा बच्चों, x², और इसका बच्चों जब मैं इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा, -10x, और इसका गुणा जब मैं इससे करूंगा बच्चों 8 का x से तो यह आएगा 8x, और इसका गुणा जब मैं 10 से करूंगा बच्चों तो +-8 दाया 80। तो बच्चों x², अब बच्चों माइनस का 10x में से प्लस का 8x गया तो यहाँ आया -2x और -80। तो बच्चों ये जो अपना क्वेश्चन है इसका जो विस्तारित रूप होगा वो होगा x² - 2x - 80। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 9x² + 6xy + y²। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो बच्चों मैं इसे चेक करूंगा कि मैं उसको a का स्क्वायर बना के देखूंगा। तो बच्चों जो 9 है वो किसका, 3 का स्क्वायर होता है। जो x² है वो किसका स्क्वायर होता है बच्चों, x का स्क्वायर, प्लस उसके बाद बच्चों मैं लूंगा y, b का स्क्वायर। तो जो y² है बच्चों वो किसका होगा, y का स्क्वायर, प्लस अब जो बच्चों ये मेरा जो 3x है ये मेरा हुआ x, और जो मेरा y है ये मेरा हुआ y, यानी कि मेरा अगर मैं बात करूं x की तो मैं x की जगह क्या लूंगा बच्चों, 3x, और जो मेरा y है उसकी जगह मैं लूंगा yx, प्लस x² प्लस y² प्लस 2xy। तो बच्चों 2, अब मेरा जो बच्चों x है वो है 3x, और जो मेरा y है वो है बच्चों y। तो बच्चों अब हम इसका गुणा करके चेक करेंगे, यदि 6xy आता है तो हमारी कौन सी सर्व समीकरण यहां लगती है। तो 2 तिया 6 और x को y से गुणा किया 6xy। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहां मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy मेरा यहां लग रहा है। तो अगर ये सर्व समीकरण लग रही है तो बच्चों ये किसका विस्तारित रूप है, ये है अपना x प्लस y का होल स्क्वायर की। तो बच्चों यहाँ x प्लस y का स्क्वायर लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा जो x है वो 3x है, और जो मेरा y है वो मेरा y है। तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों, आगे है बच्चों प्रश्न, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो इसको किस प्रकार हल करना है जानते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है 103 गुणा 107। तो बच्चों जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो मानो इन जो संख्या है ऐसी संख्या को हम x प्लस वाई या x माइनस वाई की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 103 है तो 103 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 3 गुणा, और 107 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 100 गुणा 7। तो आप देखेंगे बच्चों इसमें 100 यहां भी आ रहा है और 100 यहां भी आ रहा है, तो 100 अपना क्या हो गया बच्चों x, और ये जो 3 है ये हो गया बच्चों हमारा a, और ये जो 7 है बच्चों ये हो गया हमारा b। तो यहां पर कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है बच्चों, x
प्लस ए गुणा x प्लस बी वाली। तो करते हैं बच्चों इसको, x की जगह हम रखेंगे 100 प्लस a की जगह हम रखेंगे 3 गुणा x की जगह हम रखेंगे 100 प्लस b की जगह हम रखेंगे 7। अब बच्चों जब 100 का गुना 100 से होगा तो ये आएगा 10,000 प्लस फिर 100 का गुना 7 से आएगा तो होगा ये 700। उसके बाद देखिए बच्चों फिर 3 का गुना 100 से होगा तो ये होगा 300 और 3 का गुना जब 7 से होगा प्लस ये क्या हो जाएगा 3 7 21। तो बच्चों इनको हम जोड़ देंगे तो 10,000 में 700 और 300 जोड़ा यानी कि 10,000 में 1,000 जोड़ा 11,000, तो आंसर आया इसका 11,021। तो सीधे गुणा किए बिना किस प्रकार गुणनफल निकाला जाता है, तो वो बच्चों इस प्रकार निकाला जाएगा। आगे जो प्रश्न है बच्चों वो है 95 गुना 96। तो बच्चों इस प्रश्न में आप देखोगे 95 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5 और 96 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 100 माइनस 4। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ जो मेरा x है वो है मेरा 100 और यहाँ मेरा जो a है वो है -5 और यहाँ जो मेरा b है वो है -4। तो यहाँ भी कौन सी सर्व समीका लगेगी बच्चों, सर्व समीका ये लगेगी x प्लस a गुणा x प्लस b। तो बच्चों x अपना क्या है 100 और a बच्चों अपना क्या है, अपन को चिन्ह के साथ देखना है धनात्मक है या ऋणात्मक। तो अपना a क्या है यहाँ -5, तो 100 -5। उसके बाद बच्चों जो x प्लस बी है तो यहाँ क्या होगा, x अपना क्या है बच्चों 100 -4। अब बच्चों 100 का 100 से जब गुना करूँगा तो 100 का क्या होगा बच्चों 10,000 और 100 का गुना जब मैं -4 से करूँगा तो ये आएगा बच्चों -400। उसी प्रकार बच्चों मैं -5 का जब गुना 100 से करूँगा तो आएगा -500 और जब मैं -5 का गुना -4 से करूँगा तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस का 5 चौका 20। तो बच्चों यहाँ पहले इनको अपन जोड़ लेंगे तो 10,000 और प्लस 10,000 20। इसमें से बच्चों माइनस हो जाएगा 500 400 माइनस 900। तो बच्चों 0 में से गया 0, 2 में से गया 2, यहाँ बच्चों 10 में से 9 गया 8 और ये आया बच्चों 9120। तो बच्चों सीधे गुना किए बिना गुणनफल कैसे निकालेंगे, सर्व समीका का प्रयोग करके ऐसे निकालेंगे। आगे देखिए बच्चों उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। तो बच्चों यहाँ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो जब भी बच्चों x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर हो तो उसकी जो सर्व समीका है वो होती है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले जान लें कि जो अपना x, y और z क्या है। तो बच्चों यहाँ जो अपना ये वैल्यू है यानी कि x अपना क्या है, x हमारा जो y है वो है बच्चों 2y और हमारा जो z है बच्चों वो है 4z। अब x, y और z के मान हैं वो हम इसमें रखेंगे। तो बच्चों x का स्क्वायर यानी कि x अपना क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस बच्चों y है जो अपना वो है 2y, तो 2y का स्क्वायर प्लस z और z है बच्चों अपना 4z। तो ये बच्चों क्या होगा 4z का स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 2x है अपना बच्चों x और जो y है अपना वो है 2y प्लस 2yz
यानी कि 2y है जो अपना बच्चों वो है 2y, और जो z है अपना वो है 4z प्लस 2zx। तो z है अपना बच्चों 4z और जो x है अपना वो है x। अब बच्चों आगे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 चौका 16 और z का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ क्या आएगा 16z स्क्वायर। उसके बाद देखो बच्चों 2 का गुणा जब x से किया 2x, और 2x का गुणा जब 2y से करेंगे तो 2 दूना 4xy प्लस जब 2 का गुणा बच्चों 2 से करोगे तो 2 दूना 4y, और 4y का जब गुणा 4z से करोगे तो 4 चौका 16yz प्लस आगे देखो बच्चों आगे 2 का गुणा 4 से करोगे तो 2 चौका 8z, और 8z का जब आप x से करोगे तो ये आएगा 8xz। तो बच्चों जो इसका विस्तारित रूप होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। तो बच्चों जब भी x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर हो तो आप कौन सी सर्व समीकरण लगाएंगे, x प्लस y प्लस z के होल स्क्वायर वाली। आगे है बच्चों निम्नलिखित घन को प्रसारित कीजिए। तो बच्चों 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो जब बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि x प्लस y का जो होल क्यूब होता है वो होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y। तो बच्चों यहाँ जो भी आपको x दिख रहा है वो आगे उस जगह अपन को x का मान पुट करना है, और जब y दिख रहा है वहाँ y का मान पुटना है। तो बच्चों यहाँ जो अपना x है वो है अपना 2x, और यहाँ जो अपना y है बच्चों वो क्या है 1। तो रखते हैं मान इसका यहाँ, यानी कि x का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3xy। तो x अपना क्या है बच्चों 2x और y अपना क्या है बच्चों 1, ब्रैकेट में x प्लस y यानी कि 2x प्लस 1। तो बच्चों इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, और x का क्यूब क्या होगा बच्चों क्यूब, तो इसका क्या होगा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों 1 प्लस 3 का जब आप 2 से गुना करोगे बच्चों क्या आएगा 3 दूना 6, और x का जब x से करोगे तो क्या आएगा 6x, और 6x का जब 1 से करोगे तो क्या आएगा 6x, और ब्रैकेट में बच्चों अपने पास है 2x प्लस 1। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 8x क्यूब प्लस 1। अब बच्चों इस 6x का हम अंदर गुणा करेंगे, तो 6 का जब 2 से करेंगे तो 12, और x का जब x से करेंगे तब 12x स्क्वायर। उसके बाद बच्चों 6x का जब 1 से करेंगे तो क्या होगा 6x। अब किसी भी बहुपद को जब भी लिखा जाता है तो अधिकतम घात से कम घात की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 8x क्यूब, उसके बाद प्लस 12x स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे प्लस 6x प्लस 1। तो इसका जो विस्तारित रूप है यानी कि जो इसका घन का जो प्रसारित रूप है वो क्या होगा बच्चों 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। आगे देखिए बच्चों उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपने पास जो प्रश्न है वो 102 का होल क्यूब है। तो बच्चों 102 का होल क्यूब को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो बच्चों ये जो मेरा 100 है ये मेरा है x, और ये जो मेरा 2 है ये है मेरा y। तो यहाँ पर कौन सी सर्व समीकरण लगेगी बच्चों x प्लस
वाई का होल क्यूब। और बच्चों x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ जो अपना x है वो 100 है और जो अपना यहाँ जो y है वो 2 है। तो इनके मान हम यहाँ रखेंगे तो x क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस y क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3xy। तो बच्चों x है अपना 100 गुना y है बच्चों अपना 2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 2। तो बच्चों 100 का जो क्यूब होता है वो होता है 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख प्लस 2 का क्यूब होता है बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 प्लस 3 का जब 100 से गुना करोगे बच्चों 300 और 300 का जब 2 से करोगे तो बच्चों क्या आएगा 600। 100 प्लस 2। आगे देखिए बच्चों आगे है 10 लाख प्लस 8 प्लस इस 600 का अंदर बच्चों गुणा करेंगे तो 600 का जब 100 से करेंगे तो ये आएगा 60,000 प्लस 600 का जब 2 से करेंगे तो ये आएगा 1200। अब बच्चों इन सब का प्लस करेंगे तो 10 लाख में जब 60,000 जोड़ेंगे तो ये आएगा 10,60,000 और इसमें जोड़ेंगे 1208। तो 10,60,000 में जब 1208 जोड़ेंगे तो ये आएगा 10,61,208। तो बच्चों इसका जो उत्तर है वो क्या होगा 10,61,208। आगे देखते हैं बच्चों आगे है निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। प्रश्न है बच्चों 27y क्यूब प्लस 125z। इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि एक और सर्व समीका है जो हम यहाँ लगाएंगे और पीछे उसके बारे में जब को नहीं बताया गया और अब बता रहा हूँ तो वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो बच्चों x क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो बच्चों जब भी x का क्यूब हो और y का क्यूब हो प्लस में तो उसका जो सर्व समीका होगी वो होगी x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। तो बच्चों यहाँ पहले हमें x का क्यूब चाहिए और हमारे पास जो प्रश्न है वो है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो 27y क्यूब को हम x का क्यूब बनाएंगे बच्चों तो ये अपना होगा 3y का क्यूब प्लस 125z क्यूब को बनाएंगे तो बच्चों 5z का क्यूब। तो बच्चों ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ तब तो बच्चों x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो हमारा जो यहाँ x है वो है हमारा 3y और जो हमारा y है वो है 5z। तो करते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी कि 3y यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई यानी कि 3y गुणा 5z। तो बच्चों इसको ओपन करेंगे 3y प्लस 5z और बच्चों 3y का स्क्वायर यानी कि 3 का गुना 3 से किया 3 3 9 y स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बच्चों हुआ 25 z स्क्वायर और बच्चों ये गुना करेंगे 3 का 5 से किया 3 5 15 yz प्लस माइनस बच्चों माइनस तो 15 yz। तो बच्चों इसका जो
उत्तर होगा वो होगा 3y प्लस 5z ब्रैकेट में 9y² प्लस 25z² माइनस 15yz। आगे है बच्चों, गुणनखंड कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz में लिखेंगे। तो बच्चों इसको बनाएंगे, ये है 3x का क्यूब यानी कि 3x का क्यूब प्लस बच्चों ये है y का क्यूब प्लस ये है z का क्यूब। तो बच्चों यहाँ जो अपना x हुआ वो हुआ 3x, यहाँ जो हमारा y है वो है y और यहाँ हमारा जो z है वो है z। तो हम इसे चेक करेंगे, माइनस 3x, x हमारा क्या है बच्चों 3x, y हमारा क्या है बच्चों y और z हमारा क्या है बच्चों z। तो बच्चों चेक करो, 3 तिया 9xyz, क्या ये आ रहा है? और ये 27x³ क्या ये घन है इसका 3x का? यस है। और ये y³ और z³, तो यहाँ कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है बच्चों? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। और इसका जो विस्तारित रूप होता है बच्चों वो होता है x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो हमारा x है वो है 3x, जो हमारा y है वो है y और जो हमारा z है वो है z। तो बच्चों यहाँ लिखो x प्लस y प्लस z। तो अपना x क्या है 3x प्लस y प्लस z, और उसके बाद बच्चों x² यानी कि 3x का 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y अपना क्या है बच्चों y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो z क्या है अपना बच्चों z, तो z का स्क्वायर माइनस xy। तो x कितना है बच्चों अपना 3x, y है बच्चों हमारा y माइनस yz, y है बच्चों हमारा y और z है हमारा बच्चों z और माइनस zx। तो z है हमारा बच्चों z और x है बच्चों 3x। अब ब्रैकेट को हल करेंगे बच्चों, तो 3x प्लस y प्लस z। आगे देखो बच्चों 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे बच्चों y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3 का, जब 3x का गुणा y से करेंगे तो माइनस 3xy, उसके बाद माइनस y का जब z से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस yz, और जब माइनस z का 3x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 3xz। तो बच्चों इसका विस्तारित रूप होगा ये। तो बच्चों हमने आज बीजीय सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न किए, और इससे पहले मैं आपको इस अध्याय के 2 भागों में बता चुका हूँ, जिसमें हमने परिचय के बारे में जाना और गुणनखंड प्रमेय के बारे में जाना और शेषफल प्रमेय के बारे में जाना, और इसके तीसरे भाग में हमने जाना कि किस प्रकार बीजीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके हम बहुपद के मान ज्ञात कर सकते हैं और बहुपदों का विस्तारित रूप ज्ञात कर सकते हैं। आगे मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।